हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम भरेंगे नॉर्सेट का फॉर्म। इस तरह से हम वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद जो हमारा रजिस्टर वाला जो लिंक है उस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से हमारी वेबसाइट का इंटरफेस होगा। वेबसाइट का लिंक हमारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद जो हम जैसा ऑप्शन आ रहा है हमारे सामने प्रोसीड का, तो प्रोसीड पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इन्फॉर्मेशन है हमारे सामने फॉर्म से रिलेटेड, तो इस इन्फॉर्मेशन को पढ़ लेंगे और उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे कि हमें अप्लाई, हमारी जो वैकेंसी है नर्सिंग ऑफिसर रिक्वायरमेंट होगी यानी कि नॉर्सेट की, तो हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद जो हमारा ऑप्शन आता है फुल नेम का, फुल नेम के अंदर हमारा नेम हम टाइप करेंगे यानी कैंडिडेट का नेम टाइप करेंगे। उसके बाद इसे री एंटर फुल नेम वाला जो ऑप्शन है उसके अंदर भी हम नेम टाइप कर देंगे कैंडिडेट का दोबारा। उसके बाद जो हमारा ऑप्शन आता है फादर नेम, मदर नेम और उसके बाद कैटेगरी, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद जो हमारा अगर कास्ट सर्टिफिकेट है तो कास्ट सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट नंबर हम इसके अंदर फिल करेंगे। और उसके बाद जो हमारा ऑप्शन आता है नेशनलिटी का, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद स्टेट, उसके बाद हमारा आधार कार्ड। आधार कार्ड सेलेक्ट करने के बाद उसका आईडी नंबर हम इसके अंदर फिल करेंगे। उसके बाद हमारा जो ऑप्शन आता है यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो यस या नहीं तो नो। उसके बाद एक्स सर्विसमैन वाला जो ऑप्शन है उसको हम यस या नो, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद डेट ऑफ बर्थ वाला जो ऑप्शन है इसको हम फिल करेंगे। सबसे पहले ईयर, फिर मंथ और उसके बाद डेट। उसके बाद हम कंफर्म डेट वाला ऑप्शन है इसको भी इसी तरह से हम फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद जो हमारा नीचे ऑप्शन आता है जेंडर वाला, इस पर हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो हमारी ईमेल आईडी वाला जो ऑप्शन है इसको भी हम फिल करेंगे। ईमेल आईडी फिल करने के बाद हम कंफर्म ईमेल आईडी वाले ऑप्शन को भी फिल करेंगे। उसके बाद हम हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसको हम इसके अंदर फिल करेंगे। फिर कंफर्म मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन को भी फिल कर लेंगे। उसके बाद अगर कोई हमारे पास अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो यहाँ पर अल्टरनेट नंबर डाल सकते हैं। उसके बाद हमारी जो डिटेल्स हमने जो फिल करी है उसको अच्छे से हम चेक कर लेंगे। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करूँगा। उसके बाद जो हमारा कैंडिडेट आईडी नंबर है, आईडी नंबर को अच्छी तरह से हम सेव कर लेंगे। बाकी जो हमारी जो आईडी नंबर है वो हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर भी आ जाता है। आईडी नंबर अच्छी तरह से सेव करने के बाद हम ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद जो हमारी विंडोज़ है कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी। उस पर हम प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद जो हमारा ओल्ड पासवर्ड यानी कि हमारा जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP चला जाता है और उसके बाद उस OTP के अंदर हमारा जो पासवर्ड है वो पासवर्ड होता है और उसके बाद हम नया पासवर्ड हमें क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हम ओल्ड पासवर्ड इसके अंदर फिल करेंगे जो हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आया हुआ है। उसके बाद हमें न्यू पासवर्ड क्रिएट करने के लिए हम न्यू पासवर्ड पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हमें न्यू पासवर्ड इसके अंदर क्रिएट करेंगे। पासवर्ड क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम इसके अंदर पहला वर्ड कैपिटल, बाकी कुछ स्मॉल, फिर @1 2 3, इस तरह से हम पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। पासवर्ड फिल करने के बाद हम अपडेट पर क्लिक करेंगे। अपडेट पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ उसके बाद ये हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है ओके का, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारा जो लॉगिन आईडी वाला जो एप्लीकेशन पेज है वो यहाँ पर आ गया है। उसके बाद हम कैंडिडेट आईडी डालेंगे। कैंडिडेट आईडी फिल करने के बाद हमने जो पासवर्ड नया क्रिएट किया था वो पासवर्ड यहाँ पर हम फिल करेंगे। पासवर्ड फिल करने के बाद जो हमारा कैप्चर कोड है नीचे 2588 ये हम डालेंगे। उसके बाद हम लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद जो हमारा फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा और इस तरह से जो हमने डिटेल्स पहले रजिस्ट्रेशन में क्लिक की थी यानी कि हमने जो रजिस्ट्रेशन में डिटेल्स के अंदर फिल करी थी वो हमारे सामने है। उसके बाद जो हमारा ऑप्शन आता है नीचे प्रोसीड वाला, इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद जो हमारी क्वालिफ़िकेशन है वो हमें इसके अंदर डिटेल्स फिल करनी होगी, जैसे कि BSc नर्सिंग हमने कर रखी है तो उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, या फिर कोई भी डिप्लोमा या जनरल नर्सिंग के अंदर हमने जो कर रखा है वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो हमारी क्वालिफ़िकेशन स्टेटस है यानी कि जो हमारा पास है या फिर अपीयरिंग है वो उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यूनिवर्सिटी नेम हम टाइप करेंगे जहाँ से हमने BSc हमारी कंप्लीट की है। उसके बाद जो हमारा ऑप्शन आता है नेक्स्ट कॉलेज नेम का, तो कॉलेज नेम वाले ऑप्शन को भी हम इसी तरह से फिल कर देंगे। उसके बाद हम हमारी एडमिशन डेट डालेंगे जिस तारीख को हमने BSc में एडमिशन लिया है। उसके बाद जो पासिंग डेट है वो यहाँ पर इसके अंदर फिल करनी होगी नेक्स्ट वाले ऑप्शन में, तो दोनों डेट को हम अच्छी तरह से फिल कर लेंगे। डेट फिल करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि नर्सिंग काउंसलिंग का जो हमारा है वो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे। मिडवाइफ नंबर और RN नंबर, RM नंबर, तो रजिस्ट्रेशन डेट यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर की, जैसे कि RN नंबर और RM नंबर हम दोनों इसके अंदर फिल करेंगे। तो सबसे पहले हम RN नंबर यानी कि RNC नंबर इसके अंदर हम फिल करेंगे जो हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर काउंसलिंग का है। इस तरह से जो हमारा RNC नंबर है वो यहाँ पर हम फिल कर देंगे। उसके बाद हम RM नंबर यानी कि RMC नंबर यहाँ पर हम फिल कर देंगे। उसके बाद जो हमारा ऑप्शन आता है यानी कि स्टेट को हम सिलेक्ट कर लेंगे कि हमने कौन सी स्टेट से ये RNC नंबर लिए हैं। उसके बाद जो हमारा इशू डेट है
वो यहाँ पर हम फिल कर लेंगे, जो हमारा RNC नंबर किस डेट को हमारा इशू हुआ है। उसके बाद जो नीचे ऑप्शन आता है हमारा एड्रेस का, तो एड्रेस वाले डिटेल्स को भी हम इसी तरह से फिल कर देंगे। पहले कंट्री सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम पिन कोड फिल करेंगे, पिन कोड डालने के बाद हम स्टेट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद जो हमारी सिटी है वो, और उसके बाद हम एड्रेस को नीचे फिल कर देंगे। एड्रेस फिल होने के बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है ऑप्शन, ऊपर जो बॉक्स बना हुआ है यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस और परमानेंट जो एड्रेस है हमारा सेम है, तो हम इस वाले बॉक्स को हम राइट क्लिक करके हम इस पर यस कर देंगे। क्लिक करने के बाद जो हमारा डिटेल्स हमने जो फिल करी है उसको एक बार फिर से हम चेक कर लेंगे अच्छी तरह से। डिटेल्स को अच्छी तरह से चेक करने के बाद जो हमारा ऑप्शन आता है सेव एंड प्रोसीड का, तो सेव एंड प्रोसीड पर हम क्लिक करेंगे, उसके बाद ओके कर देंगे। ओके करने के बाद जो हमारी फॉर्म है उसकी नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ जाएगी। उसके बाद अगर हमारे पास एक्सपीरियंस है तो हम उसको यस कर देंगे, नहीं तो नो। उसके बाद प्रोसीड करके हम आगे बढ़ जाएंगे और इस तरह से जो हमारी डिटेल्स है जैसे कि हमारा नेम है इस तरह से आ जाएगा। और उसके बाद जो हमारा पेमेंट है इस फॉर्म की फ़ीस का, तो हमें उसे अप्लाई यानी कि हमें पेमेंट इसका ऑनलाइन करना पड़ेगा। तो ऑनलाइन पेमेंट वाला जो ऑप्शन है मेथड, इसको हम क्लिक करेंगे और उसके बाद इसके अंदर जो हमारा ऑप्शन आता है QR कोड का, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। मेक पेमेंट यानी कि जो इसका पेमेंट है हमारा फ़ीस का, यहाँ पर 3000 कट रहा है जो हमारी कैटेगरी है। उसके बाद यहाँ पर हम फिल करने के बाद इसका कैप्चर कोड हम यहाँ पे हमारे फ़ोन से स्कैन कर लेंगे और उसके बाद इसका फ़ीस पेमेंट कंप्लीट कर देंगे। पेमेंट कंप्लीट करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आती है प्रोसीड कर देंगे। उसके बाद इस तरह से जो हम फॉर्म है उससे वापस लॉगिन कर लेंगे और उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद जो हमने पेमेंट किया है उसकी रसीद यहाँ पर हमारे सामने है, तो हम ये पहले यहाँ से रसीद निकालेंगे और उसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है यानी कि हमारा प्रोसीड का, तो उसके बाद हम प्रोसीड कर लेंगे। इस तरह से हमने इसकी प्रिंट आउट सेव कर लिया है हमारा जो चालान हमने काटा है इस फॉर्म में। इसके अंदर जो हमने पेमेंट फ़ीस कंप्लीट करी है उसके ट्रांजेक्शन नंबर वगैरह सब कंप्लीट आ चुके हैं। उसके बाद प्रोसीड करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है यानी कि सेंटर का, जो हमें सेंटर सेलेक्ट करना है, यहाँ पर सिटी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे जैसे कि स्टेट। उसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद फिर से हम स्टेट को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से हमारा जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे। 3 जगह हम एग्ज़ाम सेंटर ले सकते हैं। पहली प्रेफरेंस में हमने जैसे कि जयपुर दे दिया है, उसके बाद हमने सीकर और उसके बाद अजमेर। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पर हम नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद जो हमारा ऑप्शन आता है यानी कि फ़ोटो, सिग्नेचर और हमारा जो नीचे ऑप्शन है थंब का, तो हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर इंट्रोडक्शन में दे रखा है कि किस तरह से हमें फ़ोटो, सिग्नेचर और जो हमारा लेफ्ट हैंड थंब है वो हमें किस तरह से यहाँ पर फिलअप करना है। तो सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर जाएंगे, हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर 3 बॉक्सेस बनाएंगे। इस तरह से 3 बॉक्सेस बनाने के बाद इसके अंदर जो साइज़ है वो इसके इंट्रोडक्शन में दे रखी है कि हमें कौन सी साइज़ बॉक्स की सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट करने के बाद इस तरह से जो हमने 3 बॉक्सेस बनाए हैं इसके अंदर हमें फ़ोटो, सिग्नेचर और हमारा लेफ्ट हैंड थंब इसके अंदर हम फिल करेंगे। इस तरह से हम फ़ोटो, सिग्नेचर और हमारे जो लेफ्ट हैंड थंब है इसको हम अलग कर लेंगे यानी कि हम क्रॉप कर लेंगे तीनों को। इसके अंदर फिल करने के बाद जो हमारा जो बॉक्स है इसके साथ हमें क्रॉप करना है, तो बॉक्स के साथ हम फ़ोटो, सिग्नेचर और लेफ्ट हैंड थंब को इस तरह से हम अलग कर लेंगे यानी कि क्रॉप कर लेंगे। क्रॉप करने के बाद जो हमारी सभी फाइलें हैं यानी कि 3 फाइलें हमारी बन जाएंगी, फ़ोटो, सिग्नेचर और लेफ्ट हैंड थंब। तीनों को हम बॉक्स के साथ अच्छी तरह से क्रॉप कर लेंगे। क्रॉप करने के बाद जो हमारी फाइलें हैं कुछ इस तरह से हमारे सामने हैं वैसे होंगी। इन फाइलों को हमें एक एक कर हमें अपलोड करना है फॉर्म में हमारे। तो सबसे पहले हम उसके बाद हम फॉर्म फिलअप वाली विंडोज़ को ओपन करेंगे और उसके बाद हम फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे। फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद हम फ़ोटो को फिल करेंगे यानी कि अपलोड करेंगे और उसके बाद हम जो बॉक्सेस आ रहे हैं इसके अंदर इन सभी बॉक्सों को हम राइट क्लिक करके यानी कि हम इसको फिल कर लेंगे और उसके बाद हम इस पर एक्सेप्ट कर देंगे। जो हमारी फ़ोटो की जो साइज़ है इसके अंदर दे रखी है जैसे कि 50 KB से हमारी कम होनी चाहिए। तो उसके बाद जो हमारे सिग्नेचर है उसकी साइज़ दे रखी है और इसी तरह से जो हमारा लेफ्ट हैंड थंब है उसकी भी साइज़ दे रखी है। पूरा इंट्रोडक्शन में इसमें दे रखा है कि कौन सी फाइल हमें उसमें किस साइज़ की फ़ोटो लगानी है और किस साइज़ की हमें सिग्नेचर लगाना है और किस साइज़ का हमें लेफ्ट हैंड थंब लगाना है। तो यहाँ पर साइज़ पूरी प्रॉपर हम बना लेंगे क्योंकि थोड़ा सा होता है कि थोड़ा दिक्कत आती है, साइज़ वगैरह प्रॉपर नहीं बन पाती, तो इसलिए मैंने पूरा इसमें थोड़ा टाइम लगाया प्रॉपर बनाने में। उसके बाद जैसे कि मैंने सेट कर लिया साइज़ हमारी फॉर्म की, उसके बाद हम फ़ोटो को फिर से अपलोड करेंगे।
अपलोड करने के बाद हम एक्सेप्ट कर लेंगे और हमारी फ़ोटो इस तरह से अपलोड हो जाएगी। उसके बाद हम इसी तरह से सिग्नेचर को भी करेंगे और उसके बाद हम ये वाले जो ऑप्शन है कॉलम, इनको हम फिल करेंगे। उसके बाद एक्सेप्ट कर देंगे और इस तरह से हमारी जो सिग्नेचर है वो भी अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद बात आती है हमारे लेफ्ट हैंड थंब की। तो इसके बाद हम यहाँ पर सिग्नेचर थंब इम्प्रेशन यहाँ पर हम अपडेट कर देंगे। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। डिक्लेरेशन वाले ऑप्शन है, इसको भी हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद जो हमने फॉर्म भरा है यहाँ पर प्रीव्यू हमारे सामने है, उसको हम एक बार फिर से चेक कर लेंगे। जो हमारा यानी कि हमारा फ़ोटो, डेट ऑफ बर्थ और सिग्नेचर और लेफ्ट हैंड थंब जो हमारे सामने है क्या वो सही है। पूरा अच्छी तरह से फॉर्म को अप डाउन कर हम पूरा अच्छी तरह से चेक कर लेंगे। स्क्रॉल कर लेंगे हम नीचे। फॉर्म का प्रीव्यू अच्छी तरह से चेक करने के बाद जैसे कि हमने स्क्रॉल कराया नीचे, तो हम इसको चेक कर लेंगे। जो हमारा ट्रांजेक्शन नंबर है और हमने जो हमारा पेमेंट किया है वो हमारे सामने है, और जो हमारे नर्स की यानी कि हमारे नर्सिंग की जो डिटेल्स हैं यानी कि BSc नर्सिंग की, और काउंसलिंग नंबर जो हमारा रजिस्ट्रेशन है उसकी डिटेल्स हमारे सामने हैं। तो हम उसे एक बार फिर से अच्छी तरह से चेक कर लेंगे। यहाँ तक का प्रोसेस आपको समझ में आ गया है बिल्कुल कम्प्लीटली। इस तरह से हमें नॉर्सेट का फॉर्म यहाँ पर कंप्लीट भरना है। उसके बाद देखिए हमारे सामने है जैसे कि सिग्नेचर और लेफ्ट हैंड थंब। पूरा फॉर्म अच्छी तरह से चेक करने के बाद हम सबमिट वाला जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और हमारे फॉर्म को फिलअप करेंगे। देखिए पूरा A to Z मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें बताया है। सबमिट करने के बाद यहाँ पर ओके करेंगे। ओके करने के बाद जो हमारा फॉर्म है यहाँ पर कम्प्लीटली फिल हो चुका है, और उसके बाद हम वापस इस फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और सबमिट पर क्लिक करने के बाद हम फिर से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हमारा जो फॉर्म है उसका प्रिंट आउट यहाँ पर हम ले लेंगे। फॉर्म का प्रिंट आउट हम इसको सेव कर लेंगे, नहीं तो हम प्रिंट करके निकाल भी सकते हैं। इस तरह से मैंने जैसे आपको बताया पूरा नॉर्सेट का जो फॉर्म है हम घर बैठ के आसानी से बिल्कुल भर सकते हैं। और भी नई वीडियो अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी आपको इस फॉर्म से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन में जाकर हमें रिप्लाई करें। और भी ऐसे नए गवर्नमेंट वैकेंसीज के फॉर्म भरने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों। इस तरह से जो हमारा फॉर्म है यहाँ पर हम प्रिंट को निकाल सकते हैं और सेव कर सकते हैं।